अकबर, कौन गरीब नवाज। आज तो लोग पार्टियां बना लेते हैं, कहते नहीं जी इसे रक्षे में मत बैठाना, इसकी दुकान से कुछ मत लेना, उससे सब्जी मत खरीदना, उसका कपड़ा मत लेना। ये आज तुम्हारा दौर है, कल हमारा दौर था। गरीब नवाज अजमेर में बैठे थे, अल्लाह अकबर, कैसी शान है, कभी उन्होंने पराये और अपने की तमीज नहीं की। आज तुम्हारा दौर है, हमारी बेटियां महफूज नहीं, कल गरीब नवाज का दौर था, तुम्हारी बेटियों की इज्जत गरीब नवाज ने बचाई थी। अल्लाह अकबर, तारीख पढ़ करके तो देखो। मुझसे मेरे भाई ने कहा है तारीख का एक वर्क पलटने लगा हो, यही बगदाद अजमेर शरीफ की सरजमीन है, उस दौर में पूजा होती थी, आज भी पूजा होती है। एक बच्ची ने कहा अपने बाप पंडित से, अब्बा जी, कहा जी का मैं मंदिर जाना चाहती हूँ दूध चढ़ाने के लिए, मैं भी महाराज को दूध पिला के आऊंगी। बाप ने कहा ठीक है बेटी, लुटिया में दूध दिया, बच्ची चली गई। आई मंदिर पे, कहने लगी महाराज दूध पी लो। बच्ची को पता नहीं था कि ये पीते हैं कि इनके ऊपर बहाया जाता है, उसे कुछ नहीं पता था। उसने ये समझा शायद महाराज मुझसे नाराज है इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं, ये सोच के बच्ची परेशान हुई। उसने कहा महाराज अगर नाराज हो तो मैं अपनी खताओं की क्षमा चाहती हूँ, अपने गुनाहों की माफी चाहती हूँ। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा लगता है ज्यादा नाराज है। उसने उसके पैर भी पत्थर के थे, अपना सर पत्थरों में मारना शुरू कर दिया। कहा ये मेरा फैसला है, अगर तुम राजी नहीं होगे तो अपनी जान तुम्हारे कदमों पे दे दूंगी, लेकिन जाऊंगी जब जब दूध पी लोगे। ये रो करके उसने सर मारना शुरू किया, सर फटा, खून बहने लगा। अचानक उसी गली से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। बच्ची को सर मारते देखा, अंदर तशरीफ लाए, आपने बच्ची के सर की जगह हाथ लगाया। बच्ची ने महसूस किया ये क्या है। जब उठ के देखा ना, सफेद दाढ़ी वाला बाबा मुस्कुरा रहा था। कहने लगी बाबा तू कौन है। आपने कहा बेटी तू बता मामला क्या है। बच्ची ने कहा जनाब ये हमारे मजहब का मामला है, आप क्या करोगे पूछ करके, ये हमारे धर्म का मामला है, आप चाहिए। फरमाते तू बता बेटी, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। बच्ची ने कहा अच्छा। कहा सुनो फिर बात ये है, मैं दूध पिलाने आई थी, लगता कि हमारे खुदा नाराज है, ये दूध नहीं पी रहे हैं। गरीब नवाज ने ये नहीं कहा था ये दूध नहीं पीते हैं, वापस चली जा, ये पत्थर है, ये नहीं कहा था। फरमाते बेटी फिर। कहा मैंने कसम खाई है पहले दूध पिलाऊंगी तब जाऊंगी, इतना सुनना था। गरीब नवाज आगे बढ़े, फरमाते दूध क्यों नहीं पी लेता है। जब बच्ची इतनी परेशान है, उसने कोई जवाब न दिया। आपने फिर फरमाया आवाज नहीं आई दूध क्यों नहीं पी लेता है, उसने फिर कोई जवाब न दिया। आप आगे बढ़े, कान पकड़ा, कहते दूध क्यों नहीं पी लेता है। जैसे कान पकड़ा है उसने हाथ बढ़ाए हैं, दूध पीना शुरू कर दिया। ये बात पूरी कर लो, दूध पिलाना शुरू कर दिया। बच्ची ने दूध पिलाया, मौज में आ गई। फिर घर गई झूमती हुई। गांव वाले भी अजीब होते, खून देखा ना तो अपना वो लगाने लगे गरीब। किसी ने इज्जत लूटी होगी, चौराहे पे बैठे लोगों को, यही फालतू की बात है, यही बात है। आज हम चौराहे पे लड़के हमारे बैठते हैं ना, कहते हैं यार इसकी लड़की इस टाइम निकलती है, इस टाइम आती है, हम यही हिसाब लगाने को रह गए। कभी तूने ये भी देखा इसके घर में क्या है क्या नहीं खाने के लिए। ये भी तो हो सकता भूख बाजार तक लेके गई, ये भी तो हो सकता बच्चों के घर की फीस उसे दूसरों के दरवाजे तक लेके गई हो मजदूरी के लिए। हमने जब भी सोचा गलत सोचा, कभी सही सोच लिया करो। लोग कहने लगे लगता है पंडित की बेटी नाक कटा के आई है। बच्ची ने कहा नहीं बात ये नहीं। कहा फिर। कहने लगे दूध नहीं पी रहे थे तो मैं दूध पिला के आई हूँ। लोग कहने लगे लो जी ये तो सफेद ही झूठ बोल दिया इसने। कभी हुआ है हमारे बाप दूध पिलाते रहे, दादा दूध पिलाते रहे, आज तक कभी दूध नहीं पिया, ये दूध पिला के आई है। कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये इज्जत लुटा के आ रही है और ये कह रही है मैंने दूध पिलाया है, ये झूठ बोल रही है, अपना इज्जत बचाना चाहती है। पंडित की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी बेटी बाप की इज्जत का सवाल है, सच बता दे बात क्या है। बच्ची ने कहा बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैं दूध पिला के आई हूँ। लोगों ने देखा ये मान नहीं रही है। लोग कहने लगे सुन भाई पंडित, मंदिर भी है, बेटी भी है, मूर्त भी है, दूध भी है, इससे क्या अगर आज दूध पिलाया तो कल भी दूध पिला के दिखा दे, कल भी दूध पिला के दिखा दे। बच्ची ने कहा शर्त मंजूर है। सारे लोग, कल तो कोई ना था, आज इकट्ठे हो गए। लो देखते हैं कैसे पंडित की बेटी दूध पिलाएगी। बच्ची ने दूध का प्याला लिया है, ये इसलिए मुतमईन थी कि कल पिया था, और लोग इसलिए मुतमईन थे कि पंडित कभी मंदिर के मूर्त कभी दूध नहीं पीते हैं। ये सोच करके पूरी बस्ती आ गई, तमाशाई बने हैं सारे लोग। आज पंडित की बेटी का पर्दा उठने वाला है, आज इसके ऐब खुल जाएंगे। लेकिन पंडित की बेटी इसलिए मुस्कुरा रही थी,
आज वो होने वाला है जो कभी नहीं हुआ है। पंडित की बेटी आई है, दूध का प्याला लिया है, मंदिर के चारों तरफ भीड़ है, लोग खड़े हो जाते हैं। बच्ची ने दूध का प्याला आगे बढ़ाया, कहते लो महाराज दूध पी लीजिए। उससे कोई जवाब नहीं आया। कहा मैं कल वाली हूँ जो कल दूध पिला के गई थी। फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार उसने कहा दूध क्यों नहीं पीते हो, जब कल पिया के आज क्यों नहीं पीते। पूरे लोगों ने टट्टा लगाया, कहा लगा के कहते हैं देख पंडित हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये दूध नहीं पी सकते हैं। न इन्होंने पहले दूध पिया न कल पिया, तेरी बेटी ने मुंह काला कराया है। जब इतना सुना है बच्ची के अरमानों को आग लग गई। हसरतों का जनाजा निकला, जलाल आया, बच्ची आगे बढ़ी, कहती दूध पीता है ये कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, दूध पीना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा बेटी ये कल वाला बाबा कौन है। कहा मैं नहीं जानती, लेकिन इतना पता है उसके चेहरे को देखा तो खुदा याद आ रहा था, किरदार देखा तो मुस्तफा याद आ रहा था। अल्लाह अकबर, ये अखलाक था। कहा बेटी बेटी होती है। लोग कहने लगे जी किधर गए, बच्ची ने कहा बस इधर ही गई। सब लोगों ने छोड़ा, सामान बाग लगा दी। एक पेड़ के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है और अपने रब की इबादत में मसरूफ। लोग जाके कहने लगे भगवान हो, कहने लगे नहीं, कहने लगे फिर पत्थर क्यों बोला, कहने लगे मैं जिसको मानता हूं तुम भी उसी का मानो, तुम्हारी भी मर्जी से पत्थर बोलने लग जाएंगे। कहा वो कौन है, फरमाने लगे वो है जिसने सूरज चांद बनाए, जिसने मुझे बनाया। लोग कहने लगे फिर देर किस बात की, हाथ बढ़ाइए कलमा पढ़ा के हमें भी अपना बना लीजिए। ये लोग थे, इनकी मेहनतों से दीन फैलाए, इनके अखलाक, इनके किरदार से एक बात याद आ रही है, बता दूं। जब पृथ्वीराज चौहान से गरीब नवाज न हटे, न डरे, न दबे, उसने क्या काम करा, बोले लो जी बाबा की गर्दन ही कटवा दो। गर्दन ही कटवा दो। उसने एक राजपूत को बुलाया, कहने लगा जा गर्दन काट ला, बाबा की आधी हुकूमत दे दूंगा। उसने सोची लो बाबा की गर्दन काटनी है, संत जंगल में रहते हैं, आधी हुकूमत फ्री बंट में 2 मिनट लगेंगे, अभी गया। मगर जब ये बात हो रही थी तो राजा था और किलर था, तीसरा कोई नहीं। कहां मिलेंगे, कहा वो जंगल में पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। जब गया तो क्या देखा, गरीब नवाज मुस्तफा की हदीसें पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके। फरमाया जिस जिसका काम हो गया वो चला जाए। लोग जाने लगे। फरमाया किसी का रह गया हो तो वो बता दे, जो जिस मकसद से आया अपना मकसद पूरा कर ले। सब लोग चले गए, आखिर में यही बचा। आपने उसकी तरफ पीठ की, फरमाने लगे तू भी अपना मकसद पूरा कर ले। उसने जो इतना सुना, कहने लगा जी मेरा तो कोई मकसद नहीं। बोले फिर आया क्यों था, कहने लगा बस वो तुम्हारी बातें सुनने आ गया था। फरमाने लगे कोई मकसद नहीं था तो फिर कमर में खंजर लगा के क्यों आया। उसने कहा जी हम ठहरे राजपूत, हम तो खंजर लगा के चलते हैं, ये हमारी शान है। फरमाने लगे चल खंजर लगाना शान है, राजा ने जो महल में तुझसे बात की थी कि गर्दन के बदले में आधी हुकूमत, क्या वो भी शान है। इसने इतना सुना ना, खंजर फेंका, कदम पकड़ ली, कहने लगे महाराज माफी चाहिए। समझ गया तुम कोई आम नहीं हो, वहां राजा था और मैं था, कोई तीसरा ना था, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे माफ कर दिया जाए। गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके कदमों पे पड़ा है। इसने खंजर उठाया, गरीब नवाज के हवाले किया, कहने लगा लो जनाब मैं जीना नहीं चाहता, ऐसे पवित्र इंसान का गला काटने आ गया मैं, जो दिलों के हाल जानता है। लो मेरे खंजर से मेरा गला काट दो। आपने खंजर हाथ में लिया, उसके बाद वापस किया। फरमाने लगे जा, हम बदला नहीं लिया करते, हम माफ किया करते हैं। फरमाने लगे जा, माफ कर दिया। कहने लगे कातिल को माफ कर दिया, कहा हाँ। कहा फिर ये मजहब किसने दिया, कहा मेरे हुजूर ने दिया है। उसने छुरी फेंकी, कहने लगा छोड़ो राजा जाए भाड़ में, मुझे भी हाथ पड़ा के उसी रसूल का बना दो जिसके आप। ये अखलाक थे। आज हमारे अखलाक में, आज माफ करने का हमारे बीच जज्बा ही खत्म हो गया। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले हैं जिन्होंने दीन हम तक पहुंचाया। फिर बचाया किसने, इमाम अहमद रजा ने बचाया है।
हमारे दीन की हिफाजत मुफ्ती आजम हिंद ने की है, हमारे अकीदे की हिफाजत मसरूर मिल्लत ने की है, हमारे अकीदे की हिफाजत ताज शरीयत ने की है, हमारे अकीदे की हिफाजत मुजाहिद मिल्लत ने की है, हमारे अकीदे की हिफाजत आप देखो इन लोगों ने की है। यही वजह है ये मजारों में लेटे हैं, बातें इनकी जमीनों के ऊपर हो रही है। कितने ऐसे हैं जिनके महलों में चराग जलते थे, लोग जिनके दाएं बाएं रहते थे, लेकिन आज जाके देखो कब्रों पे कोई चराग जलाने वाला नहीं है। लेकिन ये वो है जो जमीनों पे भूखे रखे हैं, आज जमीन के नीचे है, लेकिन मजारों पे मेले लग रहे हैं। जाके पूछो तो सही कौन सी जिंदगी जी के गए हो जो जाने के बाद भी जिंदा हो। आवाज आएगी हम जब भी जिए हैं अपने लिए नहीं, अगर जिए हैं तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए।